जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, 100 प्रतिलिपि संविधान की बनी थी प्रतिलिपि उस समय, उसमें से एक ओरिजिनल प्रतिलिपि मेरे पास भी है। उसमें जो महापुरुषों के चिन्ह थे, भगवान राम के, कृष्ण के, शिवाजी के, महाराणा प्रताप के और जो भी महापुरुष थे, जो भारत की आत्मा थे, उन चिन्हों को जो बाबा साहब ने उसमें प्रदर्शित किया था, उन चिन्हों को कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण और तथाकथित धर्मनिष्ठता के आधार पर हटाने और मिटाने का कुछ प्रयास किया। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसको बदलने का काम किया, उसको सही पुनर्स्थापित करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं संविधान में जो ओरिजिनल बनाया था बाबा ने, उसी को पुनः मैं सुरक्षित करूंगा और पुनर्स्थापित करूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। बाबा साहब देश की आत्मा में बसते हैं, हर नागरिक के हृदय में रहते हैं। साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में और बरेली में भी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पर जो कोतवाली पार्क है उसके सामने जो कैंट विधायक हैं संजीव अग्रवाल, वो आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के निर्माता, भारत के ऐसे महापुरुष जिनका 133वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसे महापुरुष, ऐसे संविधान को निर्माता जिन्होंने हर एक को जीने का, हर नागरिक को जीने का अधिकार दिया, लोकतंत्र के द्वारा अपने मत के साथ एक लोकप्रिय जनप्रिय सरकार बनाने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब देश की आत्मा में बसते हैं, हर नागरिक के हृदय में रहते हैं और देश का हर नागरिक उनको कभी भूल नहीं सकता, उनका सम्मान करता है। और ऐसे महापुरुष देश में बहुत कम होते हैं, कभी कभी होते हैं। मैं तो उन्हें संत आत्मा मानता हूँ। ऐसे संतों का भारत को आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं अपने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि बाबा साहब जो हैं वंचित तबकों के कहीं ना कहीं उद्धारक भी हैं, तो आपकी सरकार ऐसे कोई काम कर रही है जिससे ओबीसी, SC, ST जो कमजोर तबके हैं, जो बाबा साहब से खुद को जोड़ते हैं, उनके लिए कोई सरकार काम कर रही है? आगे कोई योजना है? जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक लक्ष्य था, देश के अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, जो गांव में बसता है, किसान है, मजदूर है, दलित, शोषित, वंचित, उन सब का जब तक सम्मान नहीं हो जाए, उनका कल्याण नहीं हो जाए, उनकी समृद्धि और खुशहाली तय ना हो जाए, तब तक मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है कि कोई मेरे देश में भूखा ना सो। इतनी कल्याणकारी गरीबों के लिए योजनाएं हैं जो आजादी के बाद कभी नहीं थी और घर घर तक पहुंचने का काम हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का मुफ्त इलाज, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास। मैं क्षेत्र में घूमता हूं, हर गली में जहां गरीब और दलित रहते हैं, हर घर को, हर व्यक्ति को आवास मिला है। इतने आवास मिले और इतना व्यक्ति खुश है, गरीब दिल से दुआ दे रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी हमें आज तक नहीं आया। और वो भी व्यक्ति जो मोदी जी के रूप में देश को मिला है, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, जो पूरा जीवन गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचितों के लिए लगा रहे हैं। आज भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। विधायक जी, वो अखिलेश जी का एक बयान आया कि मोदी जी संविधान बदल देंगे और बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, तो लगातार खतरा है कि संविधान बदल देंगे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलने की बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, 100 प्रतिलिपि संविधान की बनी थी प्रतिलिपि उस समय, उसमें से एक ओरिजिनल प्रतिलिपि मेरे पास भी है, मेरे सिल्वर लॉ कॉलेज में रखी हुई है। उसमें जो महापुरुषों के चिन्ह थे, भगवान राम के, कृष्ण के, शिवाजी के, महाराणा प्रताप के और जो भी महापुरुष थे, जो भारत की आत्मा थे, उन चिन्हों को जो बाबा साहब ने उसमें प्रदर्शित किया था,
उन चिन्हों को कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हटाने और मिटाने का कुछ प्रयास किया। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसको बदलने का काम किया, उसको सही पुनर्स्थापित करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं संविधान में जो ओरिजिनल बनाया था बाबा ने उसी को पुनः मैं सुरक्षित करूंगा और पुनर्स्थापित करूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। ऐसा तो नहीं आपका सरकार संविधान बदल देगी? संविधान अभी मोदी सुने मोदी अरे विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए, ना उनने आज तक करा। उसका नारा था गरीबी हटाओ, काम करती थी गरीबी मिटाओ। मोदी जी कहते हैं गरीबों का कल्याण हो, सम्मान बढ़े हो, करके दिखा दिया। तो कथनी और करनी का अंतर है। वो भ्रष्टाचारी हैं, देश को लूटने का काम किया, अपने परिवार को भरने का काम किया। मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासी है, इनके कल्याण के लिए दिन रात मैं एक कर रहा हूँ। मेरा यही परिवार है, भारत मेरा पूरा परिवार है। चुनाव भी आ रहा है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत समझदार हैं, किसी भ्रम और भुलावे में नहीं है। जनता ने 10 साल में मोदी जी के और योगी जी के कार्यों को देखा है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब, और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, गरीब को भोजन चाहिए होता है। किसान जो दिन रात मेहनत करता है, अन्नदाता, महिला, मातृशक्ति और युवा, यही तो भारत है। युवा बढ़ेगा, मातृशक्ति का सम्मान होगा, सुरक्षित होंगी, किसान को उसकी उपज का भरपूर पैसा मिलेगा और गरीब को 2 जून रोटी और काम मिलेगा। भारत विकसित भारत बनेगा, भारत आर्थिक शक्ति बनेगा। ऐसे भारत को बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और निश्चित जानिए जो मोदी जी का एक नारा है, देश की जनता ने उसे माना है और अब की बार 400 पार आने वाला है। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ संजीव अग्रवाल, जिनका कहना है कि अब की बार 400 पार आने वाला है। आप देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। इंडस न्यूज टीवी के लिए बरेली से मैं संतोष शाह, नमस्कार।